वेलकम बैक टू लेक्चर 7 स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने डिस्कस की थी एटवुड मशीन की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स अब डिस्कस करते हैं। सपोज एक सिंपल सिस्टम है हमारे पास, एक ब्लॉक है, वो एक टेबल पे पड़ा है, ठीक है। सपोज करो ये एक 5 kg का ब्लॉक एक टेबल पे पड़ा है और ये एक पुले के थ्रू एक स्ट्रिंग जा रहा है और ये स्ट्रिंग के साथ एक और 10 kg का ब्लॉक जो है वो अटैच्ड है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बताओ इसकी और इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। देखो क्वेश्चन तो ऑब्वियस है कि ये नीचे जाएगा और अपने साथ इसको पुल करेगा नीचे की ओर। तो बताओ दोनों की एक्सेलरेशन कितनी होगी, ठीक है। आप लोग इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस दिस। तो देखो ऐसा है कि अगर ये 1 मीटर नीचे गया तो ये 1 मीटर आगे जाएगा, माने दोनों की वेलोसिटी सेम तो दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन a है तो इसकी एक्सेलरेशन भी a है, ठीक है। तो अब दोनों की एफबीडी बनाते हैं। पहले अगर इसकी एफबीडी सोचे नीचे की ओर 100 ऊपर की ओर टेंशन, तो अपनी इक्वेशन बनी 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। पहली इक्वेशन इसकी हमने बना दी। दूसरी इसकी इक्वेशन देखो, आगे की ओर टी है, पीछे की ओर कुछ नहीं है, नीचे की ओर 50 है, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन है, वो इक्वल टू 50 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा इकलौता फोर्स आगे की ओर टी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू ए के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, बस इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, दोनों को समअप करते हैं, टी टी कैंसिल हो जाता है। 100 इज इक्वल टू 15 ए, तो ए की वैल्यू आ गई 100/15, दैट इज इक्वल टू 20/3। अब ए की ये वैल्यू मैं इधर पुट करूंगा अगर, तो 5 इंटू 20/3 बना 100/3, तो टी की वैल्यू आ गई 100/3, ठीक। तो बेसिकली ये अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू है और ये अपने टेंशन की वैल्यू है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन नाउ। तो बेसिकली जितने भी थ्रेड्स और पुलेज और ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन है वो एफबीडी बना बना के, इक्वेशंस बना बना के सोल्व कर करके करने हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें हमारे पास एक और क्वेश्चन है लाइक दिस। कहता है कि ये ब्लॉक है 20 kg, दूसरा ये ब्लॉक है 10 kg, और कहता है बताओ इनकी एक्सेलरेशन कितनी होंगी। अब इतना तो है कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन कितनी है देखते हैं। इसकी एफबीडी बनी नीचे की ओर 200, ऊपर की ओर टी, तो 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू ए। इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ये दोनों फोर्सेस कट गए, बचा सिर्फ आगे की ओर, तो टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। आई होप आप लोग आगे सोल्व कर लेंगे, मैं यहीं पे छोड़ दूं, ठीक। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जब काइनामेटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मिक्स हो जाते हो। सपोज करें आपके पास ये क्वेश्चन आया कि भाई हमारे पास एक एटवुड मशीन है, इस एटवुड मशीन में लगने वाले 2 ब्लॉक्स का वजन हमें पता है 5 किलो और 15 किलो, ठीक है। तो कहता कि बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम विल द 5 kg ब्लॉक मूव 40 मीटर्स अपवर्ड्स। कहता है ये जो 5 किलो का ब्लॉक है ये कितने टाइम में 40 मीटर ऊपर चला जाएगा। ऑब्वियसली ये 40 मीटर उतने देर में नीचे जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आफ्टर हाउ मच टाइम विल वेलोसिटी ऑफ 5 kg बी 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। तो ये 2 पार्ट है क्वेश्चन की, आप लोग खुद करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। सबसे पहली बात, सिस्टम की कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगी, ए इज इक्वल टू जी बाहर,
कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन 20। कर रखे एक्सेलरेशन जो हमारी आई वो g/2 बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। तो पहला बार था ये इतना कब मूव करेगा। अब देखो 5 kg का मोशन समझो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दी नहीं हुई, a की वैल्यू 5 है, s की वैल्यू 40 है। तो सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे 40 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया 8। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 गुना 2 16 बराबर है 4। दूसरा पार्ट है कितने टाइम में वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो अपनी इक्वेशन बनती है v इज इक्वल टू 15, u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5, देन टाइम इज इक्वल टू वट। तो हमारी इक्वेशन होती है टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू 15 माइनस 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था। सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करें। कहता ये एक ब्लॉक है, इसके साथ लगा है पुले, ये दूसरा ब्लॉक है, दिस इज 5 kg, दिस इज 20 kg। तो कहता बताओ कि ये जो 20 kg का ब्लॉक है इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो बताओ कितने टाइम के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई करो। सो लेट अस डिस्कस इट। आई होप आप सबने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखो पहली बात, इसकी इक्वेशन बनती है नीचे की ओर 50 का फोर्स और ऊपर की ओर t। तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए। इसकी इक्वेशन बनी t इज इक्वल टू 20 इंटू ए। दोनों को अगर मैं समअप कर दूं तो t और t कैंसिल हो गया, 50 इज इक्वल टू 25 ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माने एक्सेलरेशन इसकी 2 आ गई, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पूछा है। टाइम की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू 10 माइनस 0/2 दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक, सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन नाउ। टेन के जी, 20 kg, 10 kg। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करें। ये सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो कहता ये जो ब्लॉक है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इन हाउ मच टाइम will it move 20 मीटर्स अहेड। कहता बताओ ये 20 मीटर आगे कितनी देर में जाओगे। वीडियो पॉज करें और ट्राई करें। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। सो लेट अस डिस्कस इट। सपोज करें, देखो पहली बात ये धागा अलग है, ये धागा अलग है, तो टेंशन डिफरेंट होगी। मान लो यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, यहाँ पे T2 है। तो उसके आगे समझते हैं। इसकी एफबीडी क्या बनी, नीचे को 100 ऊपर को T1, तो नेट फोर्स आया 100 माइनस T1, क्या आ गया 10 इंटू ए के बराबर। देखो ऐसा है, एक्सेलरेशन तो तीनों की सेम होगी क्योंकि धागा एक ही है जिससे ये सभी कनेक्टेड है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसलिए एक्सेलरेशन सेम होगी। लेकिन ये धागे डिफरेंट है इसलिए टेंशन से डिफरेंट होगी। पहली इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन देखो, इसकी एफबीडी क्या बनते हैं, नीचे को वजन ऊपर को नॉर्मल कैंसिल हो गए, आगे को T1 पीछे को T2 ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है तो इस टेंशन को बड़ा होना पड़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन T2 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ये तीन इक्वेशंस बनी। अगर मैं एक बार तीनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो 100 इज इक्वल टू 40 ए इज इक्वल टू 2.5 बन गया। ए की वैल्यू 2.5 पुट करके T2 की वैल्यू आ गई 25, T1 की वैल्यू आ गई 25 और 75। सो T1 और T2 की ये वैल्यू हमारे पास आती है। खैर इनकी जरूरत नहीं थी। पूछा गया था ये 20 मीटर कितनी देर में जाएगा, उसके लिए हमें सिर्फ ए चाहिए। देखो अब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5 है, ठीक है, और
डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, तो हमारी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो s की वैल्यू बन जाती है 2 इंटू 20/2.5 माने 16, सॉरी टी स्क्वायर की वैल्यू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो टी स्क्वायर की वैल्यू 16 बनी, माने टी की वैल्यू 4 सेकेंड्स बनी। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों को ये इक्वेशन सोल्व करनी थी। ठीक, नाउ लेट अस डिस्कस अनदर टॉपिक, मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब पहले ये समझो इंक्लाइंड प्लेन क्या होती है। इंक्लाइंड प्लेन बेसिकली वो फ्लैट सरफेस होता है जिसका कि ग्राउंड के साथ कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो। सपोज करो ये मेरे पास एक बुक है, तो आप लोग इस वक्त इस बुक को देख पा रहे होंगे कि एक मिनट, तो इस वक्त मैंने अपने कैमरे को एक एंगल पर एलिवेट किया है।